दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये बात भी सामने आ चुकी है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते ही बांग्लादेश से विस्फोटक लाए जा सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इसमें इख्तियार नाम का संदिग्ध शामिल था और दिल्ली ब्लास्ट में जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के भी सबूत पहले सामने आ चुके हैं। अब बांग्लादेश की धरती से लश्कर की साजिश के ये संकेत, इसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान के दोनों आतंकी संगठनों और बांग्लादेश के आतंकी समूहों ने भारत को दहलाने के लिए हाथ मिला लिया है। देखिए, फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी और कुछ ही घंटों बाद लाल किले के पास एक शक्तिशाली कार विस्फोट। दस नवंबर की शाम 6:51 पर लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद सवाल उठे कि दिल्ली को दहलाने वाला बारूद कहां से आया। शक जताया गया कि खेती में इस्तेमाल होने वाले एनपीके उर्वरक से विस्फोटक तैयार किए गए। बम ब्लास्ट हुआ है। हरियाणा के नूह के कई खाद्य विक्रेताओं से भी पूछताछ हुई। इस बीच अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि देश को दहलाने वाला विस्फोटक बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से भारत लाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से डरे हुए पाकिस्तान ने सीधा दिल्ली को दहलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बांग्लादेश के ट्रांजिट रूट के सहारे दिल्ली एनसीआर तक विस्फोटक पहुंचाया गया। यानी पाकिस्तान का विस्फोटक बांग्लादेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उसके बाद एक सेफ हाउस और उसके बाद दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। खुफिया सूचनाओं की माने तो इसके पीछे बांग्लादेश के एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम है इख्तियार। और इख्तियार ही वो शख्स है जिसने बांग्लादेश के जासूस की भी हत्या की थी और भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के लिए कट्टरपंथी संगठनों को लामबंद कर रहा था। और उसी की मदद से ही विस्फोटकों को भारत में पहुंचाया गया, यानी वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद बॉर्डर और उसके बाद राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। जांच एजेंसियों ने इख्तियार से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई हैं और अब उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि फरीदाबाद तक विस्फोटक लाने में इख्तियार के साथ और कौन कौन शामिल था। इस बीच एनआईए ने मुर्शिदाबाद में कुछ ठिकानों पर छापेमारी की है और नवग्राम थाने के निम गांव से मैनुल हसन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रवासी मजदूर मैनुल हसन से लंबी पूछताछ की गई है। मैनुल का कुछ आतंकवादी संगठनों से संपर्क की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश के रास्ते विस्फोटक लाए जाने की खबर, मुर्शिदाबाद से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले ढाका में हुई आतंकी गुटों की मीटिंग के बाद जांच एजेंसियां बांग्लादेश से साजिश रचने की बात को गंभीरता से ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के करीबियों के बढ़ते दौरों ने भी जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत के खिलाफ दो मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर करने के लिए बांग्लादेश को आतंकवाद का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के लिए हाफिज सईद के करीबी इब्तिसाम इलाही ज़हीर को अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश भेजा गया था। इसके साथ ही भारत के करीबी वो गांव और वो इलाके जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर हैं, वो उन इलाकों में भी गया था। इलाही वही व्यक्ति है जो साल 2012 में जिसने मुसलमानों से ये आह्वान किया था कि वो ऐसे लोगों को हत्या कर दें कि जो इस्लाम के विरोध में हैं।
इलाही जहीर को लश्कर के कमांडरों के साथ देखा जाता रहा है। वो जब बांग्लादेश पहुंचा था तब भी उसका जोरदार स्वागत हुआ था, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। अक्टूबर 2024 में जहीर ने मुस्लिमों में कट्टरता भरने वाले जाकिर नाइक से भी मुलाकात की थी। जहीर ने अक्टूबर के आखिर में ही बांग्लादेश का दौरा किया था। ठीक उसी समय सैफुल्लाह सैफ की आतंकी गुटों से बैठक भी हुई थी। इस गुप्त बैठक में भी जहीर शामिल हुआ था। लगभग उसी वक्त सैफुल्लाह का भारत को दहलाने की धमकी देने वाला वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में वो बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की धमकी दे रहा था। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ही सुरक्षा एजेंसियों ने भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया था। जांच एजेंसियों ने कहा था कि हाफिज सईद के इशारे पर बांग्लादेश को भारत पर हमले के लिए एक लॉन्चपैड के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कहा था कि इंडिया को 2.5 वॉरफ्रंट के लिए तैयार रहना होगा, जिसके 0.5 यानी इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्टर मॉड्यूल से तो हमारी सुरक्षा और जांच एजेंसियां अभी भी लड़ रही है। लेकिन क्या अब 3.5 वॉरफ्रंट के लिए भी तैयार रहना पड़ना जरूरी हो गया है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।